अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी ने जिला प्रशासन पर पंचायत चुनाव को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। मंगलवार को सपा से समर्थित वार्ड 41 के जिला पंचायत सदस्य विजेंद्र सिंह यादव की 1256 वोट से जीत होने के बाद प्रमाण पत्र के लिए कलेक्ट्रेट बुलाया गया था, लेकिन कलेक्ट्रेट पहुंचने पर प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। आरओ और यारो ने आज उन्हें हारा हुआ प्रत्याशी बता दिया, जिससे आक्रोशित सपा कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर पहुँच गए और एडीएम फाइनेंस कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। शाम को बसपा के जिलाध्यक्ष भी वार्ड 41 के जीते प्रत्याशी गोविंद गिरी को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। इस बीच सपा और बसपा कार्यकर्ता के बीच विवाद हो गया, लेकिन पुलिस के हस्तक्षेप से दोनों पक्षों को शांत कराया गया। लेकिन प्रमाण पत्र के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारी के सामने हार जीत का बहस होती रही। वार्ड 41 में सपा समर्थित जिला पंचायत सदस्य विजेंद्र सिंह को सोमवार को 1265 वोट से विजयी होना बताया गया। दूसरे स्थान पर बसपा के गोविंद गिरी 5385 वोट ले आए। विजेंद्र को मंगलवार को कलेक्ट्रेट से प्रमाण पत्र लेने को कहा गया। आज जब विजेंद्र जीत का प्रमाण पत्र लेने गए तो उन्होंने हारा हुआ प्रत्याशी बता दिया और जीत का प्रमाण पत्र देने से मना किया। वहीं सपा का जिलाध्यक्ष गिरीश यादव अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंच गए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन जीते हुए प्रत्याशी को हारा हुआ बता रहा है, ये जिला प्रशासन की गुंडई है। उन्होंने बताया कि इसी तरह से वार्ड 42 और वार्ड 33 में सपा समर्थित प्रत्याशी को हरवा दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन बेईमानी करवा रहा है, इसके खिलाफ धरने पर बैठे हैं और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक धरना देंगे। वहीं चुनाव पर्यवेक्षक भी केवल आश्वासन दे रहा है, लेकिन जिला प्रशासन के लोग कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। अकराबाद के वार्ड 41 से कल सुबह विजेंद्र सिंह को विजयी घोषित करके 1286 वोटों से कहा कि आप अलीगढ़ जाके अपना प्रमाण पत्र ले लीजिए। कल ये हम लोग सभी यहाँ प्रमाण पत्र लेना है। कल किसी को यहाँ जिला प्रशासन ने प्रमाण पत्र नहीं दिए और जब आज प्रमाण पत्र लेने आए हैं तो यहाँ पर हमें 500 कुछ वोटों से हरा दिखाया जा रहा है और दूसरे व्यक्ति को हमसे जिताया दिखाया जा रहा है। ये जो बीच में वहाँ पर इस पीरियड में जो गैप हुआ है उसमें ये प्रशासन ने पूरी घपलेबाजी की है। हमारे पास ये सीटें हैं जिसमें ये देखिए हम हर बूथ बोर्ड में राउंड बार हमारे पास सीट है, जिसकी पुष्टि वहाँ से भी जो आरओ थे उन्होंने की, लेकिन यहाँ के हमें हारा हुआ देखा रहा है। जिला प्रशासन जीते हुए प्रत्याशियों को हरा रहा है। ये गुंडागर्दी चल रही है, सरेआम इसकी धोखाधड़ी हो रही है। जो चीज़ हमें वहाँ पे करनी चाहिए थी, हमें वहाँ आश्वस्त करना चाहिए, तो वहाँ प्रमाण पत्र देना चाहिए था, वो कुछ नहीं किया। ये मिली भगत होके हमारे एक 42 वार्ड का प्रत्याशी हरा दिया अर्जुन सिंह को, हमारे 33 वार्ड में हमारे प्रत्याशी सेरा को हरा दिया और 17 वोट से, और हमारे 41 पर भी यही कर रहे हैं जो 1286 वोटों से 65 वोटों से आगे था। इसलिए गुंडागर्दी के खिलाफ, इससे सर ये जो प्रशासन गुंडागर्दी कर रहा है, बेईमानी करा रहा है, इसके खिलाफ हम हमारे सांसद जी, सगीर भाई, हम सभी पूरी समाजवादी पार्टियां धरने पे बैठी है। और जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहीं एडीएम फाइनेंस के ऑफिस के सामने धरने पर बैठे रहेंगे। अकराबाद द्वितीय से जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था। कितने वोट से आपको जीता वो बताया था? मुझे 7899 वोट मिले और एक पंचायत की मतगणना होने को जो बाकी थी तभी वो व्यक्ति मुझे बधाई देके चला गया कि भैया आप जीत गए और हम हारे। वो चला गया। 1265 वोट से मैं जीता। पेपर में भी फ़ोटो छपा है आज के में दैनिक जागरण में 47 जिला पंचायत सदस्य के जो फ़ोटो छपे हैं उसमें भी मेरा फ़ोटो है। 2000 लोग कम से कम घर पर बधाइयाँ देने आ गए होंगे क्षेत्र में से। कल लचूक में बीमार था तो कम लोगों से मिल पाया। अब भी घर पर 100-200 लोगों की भीड़ है। इतने के बावजूद प्रशासन बेईमानी से जबरदस्ती हरा रहा है। हमारे लोकतंत्र की 7899 वोट थे उसमें, जबकि इनके जो गोविंद गिरी जिसको दिखा रहे हैं या फिर आपको हरा हुआ दिखा रहा है। ये तो यहाँ के पता चला है कि हम चुनाव हार गए हैं। वहाँ से तो हम जीत के आए हैं। वहाँ से उन्होंने कहा भी हमसे कि आप जाइए वहाँ लीजिएगा, प्रमाण पत्र लीजिएगा। टैली सीट इन्होंने गलत भर रखी है पूरी। हम तो दावा चैलेंज कर रहे हैं। मेरे पास जो सीट है, जो हमने एक बूथ पे जो गणना की है, उसे चैलेंज करते हैं। अगर उसे फेल कर दे तो मैं चुनाव हारा हुआ मान लूँगा। हर राउंड बाद हम कि चुनाव निष्पक्ष भाव से कराने का संकल्प लिया था प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने, और बल्कि हाईकोर्ट ने भी कहा निष्पक्ष चुनाव कराएं। वायरस कोरोना बीमारी के महाकाल में जनता ने अपने बच्चों का भविष्य, जिंदगी को दांव पर लगा के चुनाव लड़ा है। हमने ये मांग की थी कि एक वोट से जीते वही सिकंदर,
चुनाव निष्पक्ष जिले में बहुत अच्छा चुनाव हुआ, कोई ज़्यादा बड़ा फसाद नहीं हुआ। अब इन्होंने बेईमानी करना शुरू किया। जब पहली बात तो ये है, जब मतगणना में एक राउंड की जब फिगर आती है, दस्तखत करके उस सीट दे दी जाती है, वो क्यों नहीं दी इन लोगों ने? वो इनके पार्ट पे गलती है, कैंडिडेट के पार्ट पे गलती नहीं है। लोगों ने मांगा तो कहा कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम बाद में जाओगे जब दे देंगे। जब डिक्लेयर कर दिया तो इन्होंने उनको सीट पर भर के दे के दस्तखत करके देना चाहिए था, ये स्पष्ट बेईमानी ना हो सके। फिर मांगा कैंडिडेटों ने, तो इन्होंने कहा कि नहीं आवश्यकता नहीं, हम डिक्लेयर तो कर दिया, माइक पे डिक्लेयर कर दिया। अब लोग हारने वाला चला गया, जीतने वाला घर जाके सो गया। अब कह रहे हैं कल सर्टिफिकेट देंगे, कायदे मुझे समझ देने चाहिए थे। यहाँ सर्टिफिकेट लेने आए तो यहाँ कुछ और दिखाई देता है। आखिर ये क्या है? बेईमानी की पराकाष्ठा नहीं है। हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं जिला निर्वाचन अधिकारी से, सहायक निर्वाचन अधिकारी से, सीएम साहब से। सीएम साहब, आत्माओं की आह बहुत बुरी होती है। लोग जिंदगी से हाथ धो रहे हैं, लाखों लोग मर रहे हैं, और इस चुनाव में लोगों ने जिंदगी की परवाह नहीं की, लोकतंत्र में विश्वास व्यक्त किया है। आप एक वोट से जो भी जीता है उसे सर्टिफिकेट दिलाइए, अत्याचार मत करिए। जो हारा है वो घर चला गया, अभी तक ऑफिस में नहीं आया है, कल भी नहीं आया है, और जीतने वाला यहाँ बैठा है, उससे कह रहे नहीं तुम्हारा नहीं है। ये बेईमान। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।